सच्चाई है तो 100 में से एक सबूत तो मेरे को दो। मैं 100 के 100 देने के तैयार हूँ। जो मैं अरे इनका मकान की वजह मैंने ना बना लेता। अगर वो 1-1 रुपए की बुखार की गोलियां गुड़गांव में पूछ सकते हो जिससे ये लेके आती थी। वो 1.5 घंटा कोई नहीं रख सकता उस बंदे को। 1.5 साल कौन भुगतेगा ये बताओ। नमस्कार दर्शकों, जस्सी मीडिया ग्रुप में एक बार फिर स्वागत है आपका। दर्शकों बताना चाहूंगा, आपने पहले की एक वीडियो देखी होगी प्रदीप द्रौदी। आरती की माता है, आरती के पिता है, आरती के जो परिवार के लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। वो पूरी बातें क्या थी, क्या किस बात को लेकर के इनके आपस में जो अनबन हुई है, आज जो है ये बात तलाक तक पहुंच गई है। क्या बताइए एक बार, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदीप है जो हमारे पास केस लेके आया था, क्या वो झूठे एलिगेशन लगा रहा है या सच है? एक बार आप बताइए, एक बार स्टार्टिंग से बताइए क्या हुआ क्या नहीं। इसमें से बेटा जो वो बोल रहा है ना, मैंने वीडियो देखी थी खुद। अगर उसमें 1% भी सच्चाई है ना, 1% भी सच्चाई है तो मैं और किसी की नहीं कहती। वो खुद उसकी आत्मा से जाने। माँ बाप और वो तीनों की वीडियो देखिए, 1% भी सच्चाई नहीं है उसमें। अगर सच्चाई है तो मेरे को सबूत दो, जैसे मैंने दिए हैं लिखित तौर पे, ऑडियो तौर पे जो मैंने दिए हैं, जो उसी तरह 1% भी सच्चाई है तो 100 में से एक सबूत तो मेरे को दो। मैं 100 के 100 देने के तैयार हूँ। जो मैं बोलूंगी उससे पहले ऑडियो या लिखित में मैं जो उसी के हाथों से, उन्हीं की परिवार से जो बातें हुई है मैं वो वीडियो दूंगी आपको। और भेज भी दिया मैंने सुमित के पास, सुमित बेटा के पास भेज भी दिया, उन्होंने सुनी भी है। लेकिन जो मेरे से मांगोगे मैं वो दूंगी। और वो कह रहा है कि मेरी कमाई खाई है। एक भी सबूत बता दो। मेरे पति की तनख्वाह इतनी है, आप जानते हो डिप्टी सुपरिटेंडेंट की तनख्वाह कितनी होती है। तो मैंने कभी, और वो एक मजदूर आदमी, अगर वो ऐसे दानवीर होता, मेरा मकान बनाता, मेरा खर्चा चलाता, उसकी माँ मजदूरी क्यों करती है ये बताओ। बुढ़ापे में भी वो मजदूरी करने जाती है। वो इतना दानवीर है, आपकी माँ का गुजारा नहीं कर सकता, उसको दिहाड़ी पे आज भी भेज रहा है। गांव में जाके पूछ सकते हो। अलग से रह रहे थे मियाँ बीबी। उसकी माँ आई मेरे को, उसका बाप उसकी माँ को पीटता है, माँ बाप को पीटती है, लड़ाई होती है। तो जब अब तो पुराना मकान बेच दिया, उसमें बर्तन रखे, अलग खाना खाती थी वो। गांव वाले से भी पूछ सकते हो। मेरे पास आई, मैं गई और उनको एक करके आई। और वो पंचायत की बात करता है ना, सरपंच है, उसने सोचा मेरे को खाने को मिलेगा। अरे भगवान को जान देनी है। तेरी उम्र कितनी है, हमारे से कुछ बड़ी है या बराबर की है? भगवान से तो डर के बोल। जो कुछ बोल रहा है मेरे को खाने को मिलेगा, अरे मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। ये तो एक मजदूर, सरपंची 4-5 महीने चली है उसकी। जो मटेरियल उसका आया था रोड का, उसने मकान बनाया है। कणक आई थी वो बेच दी। खुद उसकी मिसिज मुझे कहने वाली है जब उनका आपस में झगड़ा होता था तो ये बात है। और वो कहता ना मैं पंचायत फैसला करवाता हूँ। पंचायत उसके घर में फैसला क्यों नहीं होता? पंचायत के थ्रू एक बार जो पंचायत आ गई, दोबारा वो आदमी नहीं आते मेरे घर पे। आज तक मैंने मान रखा सबका। ये पहली पंचायत है, मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ, मैंने गलत नहीं बोला। आज जोड़ के रिक्वेस्ट की थी, मैं बातें नहीं करना चाहती, आप चले जाओ। जब वो नहीं गए, बार बार में कुंडी खड़का रहे थे और वो कहते ना हमारे को गालियां देने लगी, मेरे को मारने आए हैं ऐसे। मैंने कोई गलत नहीं बोला, यही बोला था आप चले जाओ। पंचायत होती है फैसले के लिए। मैंने फैसला नहीं किया, मैंने कोर्ट केस किया है भाई, मैंने तो तलाक लेना है। पंचायत को मैं जब बिठाऊंगी, मेरे को लड़की भेजनी होती है, उन्हें केस नहीं करना। केस ना किया होता तो मैं पंचायत बुलाती। उनका भी टाइम खराब हो, दिमाग खराब हो, मेरा भी हो, इसलिए वो नहीं गए। नहीं गए तो मैंने वकील से बात की। फिर मैंने उनको बोला मैं फिर 112 पे कॉल करूंगी अगर आप नहीं गए तो। बोले कर दो। मैंने वकील से बात की पहले। वकील से मैंने बोला सर पंचायत आई है, जा नहीं रही, मैं बात नहीं करना चाहती। बोले आप पंचायत को बोलो मैंने केस कर रखा है, वकील से बात करो। मैंने कहा सर मैंने बोल दिया। बोले ये तारीख पे तो आते नहीं है, आज कैसे पंचायत लेके आ गए? मैंने कहा सर मैंने गलत नहीं बोला, यही बोला भाई आप जाओ। अब ये कह रहे हैं मेरे को मार पिटाई ऐसे बोल रहे थे ना, मैंने बिल्कुल नहीं किया। मैं एक इज्जत खानदान में हूँ, इज्जत खानदान मेरा पीछे भी है, इज्जत वाला है। मेरी पूरी कॉलोनी गवाह है। आज 30 साल मैंने यहाँ हो गए रहते रहते। ठीक है, कोई भी कमी निकाल दे आप इनसे पूछ सकते हो, मेरी सभी पड़ोसने हैं ये। और खाने का रही बात, आंटी जी ये बात बताओ आप, वो कह रहे हैं प्रदीप जी उनके पास गाड़ी भी थी और बाइक भी थी,
वो सब जो वो उन्होंने बेच दिया इनके लिए, गाड़ी है, प्रॉपर्टी वगैरह गाड़ी जो भी थी, है। कुछ भी थी, उनका परिवार कर्जे वो में ही गया है जानो, सर वो। उनका कर्जे परिवार में वो गया ही जाने, मैं क्यों वो कह पूछूंगी। रहा है कि मैंने मकान भाई, बनवाया उनके लिए है, बेचा है गाड़ी मैंने, बेच इनका के मकान में बनवाया बेच है। सर इनका मकान की वजह मैंने खुद का ना रुक, बना लेता। अगर वो मकान बनवाने वाला मेरा होता वो खुद का बनवा लेता। अब उसने मकान बनाना शुरू किया ना, अब आपको डिटेल दिखाई है ना, इसने फोन किया मम्मी वो नीम भर रहे हैं मिट्टी में और वो भी पैसे नहीं है इनके पास। मैंने कहा बेटा डीपीसी तो डालनी पड़ेगी मिट्टी में नीम की। बोले पैसे नहीं है। मैंने 10,000 भेजे। वो कहते मेरी लड़की 80,000 रुपए लेके आती तो 10,000 मैं क्यों भेजती, आपके पास सबूत है उसी टाइम का है वो। कितनी झूठ बोलेंगे। अरे बेटा झूठ को पैर नहीं होते, सच्चाई आगे चलती है, लेट हो जाती है लेकिन सच्चाई ही चलेगी। ये एक मजदूर आदमी है, इनके घर गाड़ी बेचो मकान बेचो मैं क्यों पूछूंगी। आप ये बताओ आपकी भी बहन की लड़की की किसी की शादी कर रखी है, आप इंटरफेयर करोगे उनके घर में क्या बेच रहे हैं क्या लोगे, तो मैं क्यों लेऊंगी ये बताओ। मकान मैंने 6 बार, मेरे पड़ोसी गवाह है, 6 बार चेजी लगा लगा के मैंने अपना मकान 1-1 कमरा 2-2 कमरे पूरे किए हैं। मेरे हस्बैंड जब रिटायर होके आए तो मैंने ऊपर बनाया है और फरस लगाया है, मेरा कच्चा आंगन था आज तक भी। कभी मेरे घर में बाइक आई है ना, मेरा बड़ा दामाद को मैं बोली ये लड़का रो रहा है कि इसको बाइक दिलाओ, वो ही उसने कहा मम्मी अब इसका बाइक का टाइम हो गया दिला दो। वो कहता मेरी बाइक बेच दी। हम क्यों बेचेंगे, ये बड़े हैं, करोड़पति हैं मेरे दामाद, सरकारी सर्विस पे हैं, उनसे पहले तो वो आए थे। आज वो खुआ दो कि हमारा एक पैसा भी मम्मी ने खाया है, एक पैसा भी अगर मम्मी ने खाया है, मैं इनका क्यों नहीं खाती। इनका तो जुगाड़ है, फसल है, खेती है इनके। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे घर में भाई मोल ले लो, दाने ले आओ, भाई कोई सब्जी कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं है। मैं क्यों, मेरा घर में जैसा गुजारा मैं कर रही हूँ। और मेरे दामादों से बात कर सकते हो आप, ठीक है कर सकते हो, लेकिन हम उसके ससुर बोल रहे हैं ना गंदी लुगाई है, कोई बात नहीं, मेरे को कोई तो गलत रहा। उन आदमियों के बजाय उनके ससुराल में ये रह रही है, पड़ोसी बता देंगे मेरी लड़की को, वो बता रहे हैं ना 2-4 बंदे वहां हैं, 2-4 बंदों को पेश करा जाए, उनके नाम दो, फिर तो हम कहें वो वकील के पास आए। पंचायत आई थी, पंचायत में आप वो बोल रहे हैं कि वो बोले कि ले जाना 1 लाख रुपए दे जाना। नहीं सर बिल्कुल बेटा झूठी बात है, बिल्कुल। हम क्या करेंगे लाख रुपए का, मेरी बेटी को रोटी नहीं है। 1-1 रुपए की बुखार की गोलियां गुड़गांव में पूछ सकते हो जिससे ये लेके आती थी। 3 दिन बुखार चढ़ा, टाइफाइड, बच्चे को इतने मोटे मोटे फाल ले। मैंने 2,000 भेजा, बेटा ले भाड़ा नहीं है ना तो मेरे पास छोड़ के जा। 2,000 मैंने कॉपी में डाल ले इसकी में, जब ये लड़के को बीमार लड़के को मेरे पास छोड़ के आई थी। और वो बात आपके पास रिकॉर्डिंग है ना, है रिकॉर्डिंग में इसके ननदोइये से बात हो रही है, इसके ननदोइये से सभी बात हो रही है। मैं रिकॉर्डिंग मैं बोलूंगी झूठी है ना, उनकी उसके बिनोइये से बहन के फोन बात हुई है, बेटा के पास भेज रखी है, इसी में डाल देना और वो सुन लेंगे, उन्हीं की बात है। मैं अपने तरफ से क्या पता झूठ बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, लेकिन उनकी सुनी हुई ऑडियो बता देगी, उनके लिखित ये पेपर बता देंगे। ये लिखित पेपर जो उनसे हैं, उन्हें मेरी लड़की आने के बाद मैसेज किए हैं उन्होंने, ये बता देंगे इसमें मेरी लिखित नहीं है और जिस दिन भेजे थे उस दिन के हैं ये, मेरी लड़की आने के बाद अब भेजे। उसमें भी इतना गंदा इल्जाम लगा रखा ना, चलो ठीक है ये गलत है, मेरे पीछा ना क्यों नहीं रखो। छोड़ता, पीछा छोड़ो, अगर गलत है तो पीछा गलत छोड़ो। मैं तो मेरा पीछा छोड़। और उतने सास ससुर हैं, अरे उनकी भी बेटी है, किसी की बेटी के ऊपर इल्जाम लगाना कोई इज्जत वाले का काम नहीं है। जो इज्जत वाला होगा ना वो बेटी को बेटी समझेगा। आज मेरी बहू है, ये मेरी बहू खड़ी थी यहाँ पे, मेरी बहू है, उससे बात करके पूछो, 6-7 साल लग रही है, आज तक भी कोई बात नहीं है। मेरी पूरी कॉलोनी गवाह है इस बात की। कभी मैं उसको नहीं बोलती तू क्या लेके आई है, तो मैं उनसे कैसे लूंगी, वो तो दामाद है मेरे। और वो कहते हैं ना घर जमाई रहते हैं, टीवी क्लिनिक में इनकी टोहाना से ट्रांसफर हुई थी तो यहाँ पे प्लाट लिया था, फिर हमने मकान बनाया है, ठीक है, तो यहाँ रह रहे हैं, अपने दम पे रह रहे हैं। शहर में कहीं से आके लोग बसते हैं, अपनी रिश्तेदारी को भी लेके आते हैं। इसमें क्या जुल्म किया है क्या हमने, कैसे हैं घर जमाई। और कहता है ना घर जमाई रख लिया 1.5 साल, अरे वो 1.5 घंटा कोई नहीं रख सकता उस बंदे को, 1.5 साल कौन भुगतेगा ये बताओ। उसने बात करवाने के लिए बोला होगा आपको, आपने बात करवाई कभी? पिछली बार आई थी ना बेटा, जब बोले मम्मी आज त्योहार का दिन है, शायद दिवाली थी, दिवाली थी मम्मी, उसने मैंने फोन नहीं उठाया तो बोले मम्मी मेरी बच्चों से बात करा दे। मैं बोली बेटा इधर है, मैंने उससे फोन उठा के बच्चों के कान के लगाया, मैंने सबसे बात कराई। फिर बोले अरमान मम्मी कहाँ पे है,
फिर मम्मी बोली मैं नहीं बात करूंगी। मैं बोली मखा ठीक है चल ना करो, इसका मन करेगा तब कर लेगी। ठीक है कोई बात नहीं मत कर। बच्चों से बात कराई है और जब भी वो फोन करता था मैं बच्चों से बात कराती थी। माँ हूं मैं भी, क्यों किसी के बच्चे को मैं दूर करूंगी उनकी आत्मा से हैं। फिर बच्चों अच्छा, से वो बात बात कराई करने से फिर- आरती जी मना क्या कर दी? नहीं, फिर इसने मना कर दी। हाँ तो फिर इसने मेरे से छुप के बात करी। मैं बोले मम्मी क्या बोल रहा है? मैंने कहा तेरे से बात करने के लिए बोल रहा है। इतना होने के बाद ना मैंने कही तू बात कर या ना कर, ये छुप के बात करती थी, ऊपर आके छुप के बात करती थी। तो मेरे को नहीं पता था भाई ये छुप के बाद में उसकी रिकॉर्डिंग में भी है, मैं आपको बताऊंगी, रिकॉर्डिंग भेजूंगी उसकी। तो बोले बात करता था। तो बोले हरामजादी तू एक दिन मेरे से बात नहीं की, तूने बंद कर दिया फोन। बोले मैं है ना, आपको पता है कि मैं छुप के बात करती हूँ आपसे, किसी को नहीं पता। मैं है ना, बड़ी जी आ रखे थे। ये बड़े दामाद आ रहे थे, ये ऊपर सो गए तो ये नीचे थी। तो बोले झूठ बोल रही है तू, दामाद के तेरे जीजा के साथ थी, हमारे को क्या पता नहीं है, मिनट मिनट की खबर हमारे पास पहुंचती है। ये गलत नहीं है। आज खबर तक देता बेटी कौन मन है? यहाँ आसपास में से वैसे ही भौंक रहा है, वो कोई नहीं देता यहाँ से खबर, कोई नहीं देता उसको, वैसे ही बोल रहा वो है ये वो। बोल रहा था कि मैंने वकील के पास भी मैसेज किया कि आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरी आरती से बात करा दो कि मेरे हाँ किए होंगे, वकील के खर्चे पास के किए लिए होंगे। पैसे देने के लिए। अगर वो खर्चा देता बेटा, 1 रुपए की गोली पैरासीटामोल का पत्ता 10 रुपए का आता ना बेटा, एक पत्ता लाओ, रोज तो बुखार भी नहीं होता किसी को, वो भी नहीं भुगता था। पड़ोसियों से, नेपाली वहां पे कोई बाहर के हैं, उनसे गोलियां मांग के 1 रुपए की गोली, कितनी शर्म की बात है। 1 रुपये गोली एक बार मांग लो, बाई चांस ना हो घर में, दूसरे दिन भी दीदी मेरे बच्चे को तो आज भी बुखार हो गया, फिर गोली ले आए। 3 दिन मांग मांग के दी है और नाम भी बता देंगे, और गुड़गांव में अब भी रह रहे हैं वो। तो वो क्या हमारे का खर्चा देगा ये बताओ, एक भी सबूत बता दो। और ले मैं सबूत बता रही हूँ, जितने तो पैसे मैंने भेजे। वकील ने बताया था आपको कि वो खर्चा देने के लिए? हाँ बता रहा है, मैंने मैसेज भी किया था। मैंने कहा सर, उसने मेरे से पास भेजा, मैंने वकील से मैसेज किया, सर अगर ये खर्चा ही देता बच्चों को तो अपने पास ना होते आज उसके बच्चे। मैंने ये जवाब दिया था, वकील से बात कर लेना, बेशक मैंने नंबर डाल रखा है। उसने मेरे को बताया था हफ्ता पहले भी, अकाउंट नंबर दो आरती का, मैं खर्चा डाल दूंगा, उनसे पैसे भाई स्कूल में, अच्छे स्कूल में डाले। अरे तूने स्कूल में, तेरे पास थे तो सरकारी स्कूल में भेजा था, अब अच्छा स्कूल क्यों मांग रहा है, कोई पूछने वाला हो। वहां पे 5वीं में था, मॉर्निंग स्टार में, अब फर्स्ट में लिया है, आप बताओ फिर। मैं तो स्कूल में भी अच्छे में बिठा दिया, ट्यूशन भी दे रही हूँ। इनके घर ट्यूशन पढ़ाती है, सुशीला के घर मैडम पढ़ाते हैं, वहां पे 5-6 महीने हो गए उसको आए, 5-6 महीने से ट्यूशन जा रहा है लगातार, बहन भाई दोनों जा रहे हैं। अब क्या कहना चाहोगे फिर आप इसके बारे में? हम ये कहना चाहते हैं, क्या जैसे चाहते जितने हो है ना, जितने झूठे बंदे हैं ना, उनको है ना कुछ शर्म करनी चाहिए कि हम कितनी झूठ है। 100 बातों में से 4 बात, 10 बात झूठ बोल लो, लेकिन सारी तो ना सरकाओ। लेकिन झूठ नहीं चलेगी बेटा, झूठ नहीं चलेगी। ऊपर वाले से डरना चाहिए इतनी उम्र में। हम ये चाहते हैं मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाओ, हमारे को तलाक हो, बस मेरी बेटी अपने बच्चों को अपने घर पे रह के पालेगी। आपने कुछ पैसे की भी डिमांड रखी थी उनसे कि भाई बच्चे ले जाइए? नहीं, बच्चों का नाम नहीं लिया ले जाने के लिए, बच्चों का आज भी बोल रही हूँ, और कभी भी बुलवा लेना। जब तक बच्चे ना कहेंगे उसके पास नहीं जा सकते। बच्चे कहेंगे पापा के पास, मैं नहीं रोकूंगी, वो जा सकते हैं, फ्री है, मैं क्यों बांध के रखूंगी बच्चों को। ठीक है, अगर 18 साल के बाद बिल्कुल भी मैं इनसे वो नहीं करूंगी, दादा के पास रहो, दादी के पास रहो, पापा के पास रहो, मम्मी के पास रहो, वो बड़े हो जाएंगे, मैं उनके बीच में नहीं 18 आऊंगी। साल तक तो बच्चा माँ के पास ही रहता है। हाँ वही कह रही हूँ, और आज भी पूछ सकते हो कहाँ रहना है, मैं मना नहीं करूंगी। आपने कोई पैसे की डिमांड की होगी भी बच्चे ले जाना और इतने नहीं। पैसे दे जाना? आंटी उन्होंने पैसे ना की- एक सुनने की बात कही है कि पंचायती बिगाड़ देगी। जितनी बार हम पंचायत करके आरती को लेके आए हैं ना, तो पैसे दे के आते थे उनको। जो पंचायती ऐसे बोल रहे हैं ना, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी, अरे बहन बेटी आपको भी है, लेकिन भगवान से डर के बोलो। तुम्हारी आत्मा पे, हमारी आत्मा पे आपकी बात सुन के इतना दर्द होता है ना, उसका बदला तुम्हें जरूर मिलेगा, कभी भी मिले। मैं यही बोल रही हूँ, जितने तुम झूठ बोल रहे हो सभी पंचायती, आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, लेकिन ये इंसाफ मैं भी नहीं करूंगी, कोई नहीं करेगा, भगवान करेगा। अगर मैं भी किसी से यही बोलूंगी झूठ बोल रही हूँ, ऐसे करूँ तो मैं, लेकिन मेरा दर्द है ना मेरी बेटी से नहीं देखा जाता। मेरे कोई भी पड़ोसी हैं, किसी से बात कर लो, और मैं फालतू नहीं बोलना चाहूंगी। मेरी बेटी को इंसाफ दिवाओ, आप मीडिया वाले हो, ठीक हो, मेरे बेटे हो, भाई हो, ये आपकी बहन है, ये बहुत दिनों से बहुत परेशान है और ये नहीं जाना चाहती। मैंने इसको बोला बेटी एक बार और देख ले, ये बोलती है मम्मी उस दिन मेरा आखिरी होगा, मैं कुछ खा के मर जाऊंगी, इससे अच्छा तो उस, वो इंसान नहीं है,
वो इतने जुल्म करता है, उसके कोई दया धर्म नहीं है। मैं क्या बताऊं आपको, नहीं बता सकती जितने जुल्म मेरे ऊपर वो करता है। वो इंसान नहीं है, जल्लाद है। इसने ये बोला बेटी ने, अब ये तलाक लेगी, नहीं जाएगी, अपने बच्चों को मेरे घर पे रह के पाले या फिर अपना अलग पाले, कैसे भी पाले, अपने बच्चों को खुद पालेगी ये। बस आगे आपने ये भी भेजा है बोला है जी कि मैं अपनी बेटी को नौकरी वाले के पास भेजूंगी। नहीं सर, अभी तक कोई गलत है, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। और कौन नौकरी वाला है, जब ये अब तक नौकरी वाले नहीं मिले, अब दुए जी को और 10 साल के बच्चे वाले को कौन नौकरी दे देगा? आप भी तो समझदार हो। और किसने बोला है कि मैं नौकरी वाले के, मेरी बेटी घर पे रहेगी, ठीक है। और ये उसने ये भी इंजाम लगाया, मैंने सुना था, वो लिविंग रिलेशन। अरे तुम पता तो करो। पंचायत आई थी ना, हाँ वह यहाँ आई थी तो कह रहे थे आरती हमें वहाँ नहीं दिखी, बच्चे वहीं थे। देखो, मेरी पोती गुजरी थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी पोती गुजरी थी, ये बात उनको भी पता है। जो बच्चों के कपड़े बदलाने थे मेरी लड़कियों के, मेरी भतीजी आई थी, मेरी लड़कियां आई थी, तो ये तो यहीं पे थी, 2 लड़की और है मेरी। उनको मैंने बुलाया था, मैंने 24 तारीख को बुलाया था उनके कपड़े देने के लिए। भाई उसका वो हो जाएगा, इनके बार त्योहार जैसे भी आप पता है आपको, तो भाई होता है कपड़े बदलाने का सुगन, मैंने वो करा था। तो मेरी जो दुल्ट लड़की है, ये दामाद खड़े भी हैं, उस लड़के इस लड़की के साथ गए थे, ये बड़ी मेरी लड़की है, इसके साथ गई थी दोनों बहनें। तो और दूसरे दिन पंचायत आई थी, तीसरे दिन ये आ गए थे। जो पंचायत थी सा उस वो बोला आपकी लड़की, हम झूठ नहीं बोलेंगे, बहन के पास गई है मिलने के लिए, 6 महीने से कभी नहीं गई, आज पहली बार गई है हैं। और इसकी छुट्टी थी, इसलिए ये स्कूल में लगाई है मैंने भी, डिप्रेशन में ना आए, दिमाग खराब रहता है। उससे भी बात करवाई थी, आप बात कर लो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरी लड़की कहाँ पे है, आप लोकेशन निकाल लो, लड़की का पता लग जाएगा कहाँ पे है। आप ये बोल रहे हो तो उस दिन स्कूल में गई हुई थी? नहीं, मेरी बड़ी लड़की के गई थी 2 दिन के लिए गई थी। और मेरी इससे बड़ी लड़की है वो भी, ये दोनों बहनें गई थी बड़ी लड़की के पास। ये मेरी बात वो भी सबसे कह रहे बड़ी। हैं आंटी जी कि जो आपके और दामाद है, आपने मतलब उनसे भी सब पे केस कर रखे हैं। आजा दिनेश, पवन आ जाओ। हाँ, बोल वो रहे थे। मेरे दामाद के ऊपर जो लगा रहे हैं ना, वो मेरे दामादों की बात है ना, यहाँ बिठा दूंगी। और दामाद मैंने बुला रखे हैं, आप बात कर सकते हो, ठीक है। वो अपनी आप ही बता देंगे, मेरे को सफाई देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है बेटा। ठीक है।